आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, फाइनली 2026-27 के लिए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए लगातार शिक्षक साथी प्रयासरत थे और इस संबंध में मांग करने के लिए बार बार उनकी ओर से धरना भी दिया जा रहा था कि जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, लेकिन ट्रांसफ़र का आदेश नहीं आ रहा था क्योंकि इस समय वर्तमान में जनगणना का कार्य चल रहा है। इसकी वजह से ट्रांसफ़र 2027 तक ना करने की बात की गई थी, लेकिन अब ट्रांसफ़र के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अब जिस प्रकार का जो आदेश जारी हुआ है उसमें कितने शिक्षकों या शिक्षिकाओं का फ़ायदा होगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल जो आदेश जारी किया गया है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आदेश है जो कि प्रेषक में पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को लिखा गया है। 4 जून 2026। विषय शैक्षिक सत्र 26-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या दिनांक 11/3/26 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वर्तमान जनगणना 26-27 कार्य में नियोजित कार्मिकों के स्थानांतरण 31 मार्च 27 तक न किए जाने संबंध में आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाने की अपेक्षा की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक बड़ी संख्या में सभी जनपदों में वर्तमान जनगणना 26-27 में कार्य में नियोजित है। ऐसे में वर्तमान शैक्षिक वर्ष में इन अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु विकल्प मांगकर बड़ी संख्या में स्थानांतरित किए जाने से जनगणना कार्य में बाधा आ सकती है। उल्लेखनीय के बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय में कार्य अध्यापकों द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु बड़ी संख्या अनुरोध किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत मानवीय दृष्टिकोण विशेष परिस्थिति के आधार पर वर्तमान शैक्षिक सत्र 26-27 में परिषदीय विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित बिंदुओं के आलोक में समय विचार उपरांत निर्णय लिया गया है। तो उसमें कुछ मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर ये कंडीशनें लगाई गई हैं। पहला बताया गया कि अध्यापक के स्वयं स्पाउस अथवा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री के दिव्यांग होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा। दूसरा, अध्यापक का अथवा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री कैंसर से पीड़ित होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा। तीसरा, अध्यापक का अथवा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री के डायलिसिस पर होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा। चौथा, यदि पति पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में शिक्षक है, उनमें से किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो जहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात न्यून होगा उस जनपद में उन दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी विषम परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से स्थानांतरण किया जा सकेगा। अतः शासन द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय क्रम में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, कृपया वर्तमान शैक्षिक सत्र 26-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिका के अंतर स्थानांतरण के संबंध में उपरोक्त अनुसार लिए गए निर्णय क्रम में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भौतिकी पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश फाइनली जारी किया गया है, जो कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के हैं, उनकी ओर से ये आदेश जारी किया गया है। महाशय स्कूल शिक्षा को लिखा गया है। अब इसमें जो कंडीशन है उसके आधार पर ही ट्रांसफ़र होंगे। ये सामान्य अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र नहीं है, इसमें ये 5 कंडीशन के आधार होने पर ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो फिलहाल यही इम्पोर्टेंट आदेश था। अब इसमें आने वाले समय में ही मालूम चल पाएगा कि फाइनली इससे कितने शिक्षकों या शिक्षिकाओं का फ़ायदा हो सकता है। आप सभी के इस बारे में, इस आदेश के बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर करें और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।